सैफुल्लाह नियाज़ी को शहीद नहीं आपने कहना, वो सस्पेक्टेड है। मेरा वीलॉग यहाँ पे जो किया ना, आखिरी इंटरव्यू मेरे साथ हुआ हुआ है। बेटा कहता है जनाब कि मामूली रंजिश थी, उस रंजिश का बदला अदील ने अपने दिल में रखा और मेरे बाप को जान से मार दिया। तो इतनी बड़ी बात तो भाई नहीं थी। नहीं, अदील ने यह कहा कि मुझे माँ बहन की गालियां मिलती थी। डेली माँ बहन किन्नियां को गालां कढदे तुहानू दस नहीं सकते। घंटे के बाद कुछ और आगे निकला जी, मेरी अम्मी नाल उनका ताल्लुक था। अब इसमें ये हो सकता है पीछे कोई और बंदा हो, उन्होंने भी तो बड़ी उंगलियां जो कहते हैं ली दी हुई थी लोगों को ना। इखलाक उनका बड़ा गंदा था। मेरे साथ उन्होंने आगे असर भैया जैसे वो चंगेज खान है। मैंने कहा था न्याई साहब इतने लाहौर शहर है, मिजाज का शहर है जी, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लेना, तुहानू नुकसान पहुंचा दे। ये मैंने उनको कहा हुआ है। वो बंदा बोली इसकी पता क्या थी, और तेरी बहन जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन से हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब पुलिस वालों के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि शायद उनके घर वालों को भी ना पता हो कि हमारे वालिद, हमारे चाचा या हमारा भाई किस करैक्टर का मालिक है। आज एक पुलिस ऑफिसर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए और एक FIR उनके बेटे बाबर साहब की जो है मुदीयत में काटी गई। उसमें उनका मतन ये था कि अदील नामी शख्स ने हमारे वालिद साहब के रंजिश थी कोई, नीचे वो ट्रक अपना खड़ा करता था, मैकेनिक था, मेरे वालिद साहब ने डांटा और उसने बदला लेने के लिए जो है मेरे वालिद साहब को जान से मार दिया। उसके बाद वो पिस्टल बाहर लेके आया और हवा में लहराता हुआ वो फरार हो गया। ये तो मतन मैंने रखा आपका FIR का। असल मुद्दा क्या है वो भी आपके सामने रखता हूँ। एक डॉल्फिन का पुलिस वाला है, वो अदील से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है अदील। तुमने इसे मारा क्यों है? ये पुलिस इंस्पेक्टर था और मुझे माँ बहन की गालियां निकालता था और मैंने इसी के पिस्टल से इसे फायर कर दिया। अब एक कहानी के दो रुख है, दोनों रुख आपके सामने रखे हैं। अब असल रुख क्या है ये आप लोगों ने फैसला करना है और आप लोगों ने मानना है कि कहानी का रुख कौन सा सच्चा है और कौन सा झूठा है। शाही साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़े ही दूरअंदेश है, इनका तजर्बा अल्लाह सोचो ने इतना नवाजा है कि अपने इल्म के मुताबिक जो बात कहते हैं वो मनोअन सच साबित हो जाती है। मेरे बारे में एक नाचीज़ के बारे में इनका तजर्बा था कि भट्ट साहब आप आने वाले वक्त में काफ़ी तरक्की करेंगे और अल्लाह के हुक्म से जो मैंने मेहनत की और आज इस मुकाम पर हूँ, तो ये क्रेडिट भी मैं इनको देता हूँ। शाही साहब कैसे हैं आप? ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र फजल और करम। शाही साहब एक कहानी और उसके दो रुख है। बेटा कहता है जनाब कि मामूली रंजिश थी, उस रंजिश का बदला अदील ने अपने दिल में रखा और मेरे बाप को जान से मार दिया। दूसरा वाकया, दूसरी वीडियो जो सर्कुलेट हो रही है उसमें अदील ने यह कहा कि मुझे माँ बहन की गालियां मिलती थी। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का आपके साथ भी कुछ मामला था और एक जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू उन्होंने आपके साथ ही दिया। आप तमाम पुलिस ऑफिसर्स की नेचर को जानते हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब शहीद हो गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? मैं जो ना इर्जा भैया माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वो बात मुझे आज याद करवा दी। मैंने आपको कहा था कि आने वाले वक्त में आप नहरों के गोता हो रहे हैं, आप समुद्रों में नहाने वाले हैं और अल्लाह ताला अभी भी आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देगा क्योंकि आप मस्बत एंगल से प्रोग्राम करते हैं। ये इर्जा भाई जो आपने कहा ना कि मैं थोड़ा इख्तलाफ करूँगा आपके एंटर से, माशाल्लाह खुद बड़े अच्छे बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं। ये इसको शहीद का लफ्ज़ आपने नहीं कहना। मैंने तीफी भट्ट के प्रोग्राम में आप ही को कहा था कि आपने तीफी भट्ट साहब नहीं कहना। मैंने कहा था याद है। थोड़ा सा आप ना कम से कम ये सोचें कि वो बच्चा जो स्टेटमेंट जिसने दी है ना, आप उस क्लिप में देखें कि कैमरा सैफुल्लाह नियाज़ी की तरफ है और वन हैंड जो है ना वन शॉट पे बच्चे की तरफ आ गया। बच्चा गिरफ्तार नहीं है जी सर, उसको कोई हथकड़ी नहीं लगी। बच्चा जो है उसकी रोजनामचे के अंदर गिरफ्तारी भी नहीं पड़ी। इसका मतलब ये बात क्यों की है, अगर मुलजिम गिरफ्तार हो जाए ना, उसका FIR में यानी रोजनामचे में लिख दिया जाए आज इस मुलजिम की हमने गिरफ्तारी डाल दी है, उस टाइम के बाद वो बम धमाके मान जाए वो कि मैंने 10 बंदे कत्ल किए हैं, मोहतरमा को मैंने मारा हुआ है, ज़ियाउल हक तैयार, जो मर्जी वो मान ले, गिरफ्तारी के टाइम के बाद दिए हुए बयान की कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पर ये जो बच्चा बयान दे रहा है ना, ये बयान ये समझ ले कि बाले जुर्म है। आला कत्ल पकड़ा गया, मुलजिम का बयान सामने आ गया, जो उसे कहा मुझे गाली निकालते मैंने मार दिया, आला कत्ल उसे बरामद करवा दिया, पुलिस वाले आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी बात, वो वजह क्या बता रहा है कि मुझे गालियां निकाली। ये बात से जो है ना, इससे मैं इख्तलाफ रखूंगा, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। वजह, गाली के बदले बंदा नहीं मारता, गाली के बदले बंदा नहीं मारता। ठीक है, आप मुझे गालियां निकालें, मैं यही होगा ज्यादा कोई चीज आपको मार दूं, कत्ल नहीं करूंगा आपको गाली के बदले। वो बंदा हाथापाई करे या कोई ऐसा वाक्या करे जो आप बर्दाश्त ना कर सको, तब बंदा मारने की स्टेज पे आता है। ऊपर से इस तरह कि आप आए हैं इरादा तन में आगे मारता हूं आपको। एक लड़ाई हो रही ना, यहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही थी, सैफुल्लाह नियाज़ी इसको मार नहीं रहा कि उसने उसके डब से पिस्टल निकाला और उसे मार दिया, वो इरादा तन मार रहा है। अब इसका मतलब इसके पीछे वजह कुछ और है क्या? वजह नहीं देखे ना, मैं आपको एडवांस क्या, मैं तो अभी तक की पोजीशन पे, अब मेरी राय लेने आई है, मैं आगे तो नहीं होना कि मैं अपनी तफ्तीश बता दूं। अभी वो लड़का जो है ना, वो उसका पकड़ा जाना और उसका मौके से पकड़ा जाना, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो इरादा तन है।
ये न्याय साहब को झगड़ा तो नहीं ना हो रहा कि उसका पिस्टल निकाल के उसको मार दिया, गुस्सा नहीं है, इरादातन है। अभी इरादातन गालियां, ये नहीं कहा कि मुझे आज गालियां निकालें, इसका मुझे गालियां निकालते थे, इसका मतलब उन्हें इरादा पहले का बनाया हुआ था। अब इसमें ये हो सकता है पीछे कोई और बंदा हो, उन्होंने भी तो बड़ी उंगलियां जो कहते हैं ली दी हुई थी लोगों को ना। मैं ये बात कहता हूँ कोई मैं बुराई नहीं महसूस करूंगा। आपका एक जर्नलिस्ट भाई वो जो कत्ल हुआ था, हसनैन शाह का क्या नाम था उसका, हुसनैन शाह वो अभी दफनाया नहीं था, मैं उसकी चारपाई को घुमा दिया था। यही तो चीज है जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है। सैफुल्लाह न्याजी को शहीद नहीं आपने कहा ना, वो सस्पेक्टेड है, यानी मुस्तशबा है, उसको आप यूं कह लेना मुस्तशबा शहीद, तो फिर ये बात समझ में आती है, क्योंकि वो वर्दी में नहीं था, वो थाने से वो रेड करने नहीं गया हुआ था, वो किसी इश्तिहारी को पकड़ने नहीं गया। अगर दो तरफा फायरिंग के तबादले में मारा गया तो हमें यहाँ पे सिर्फ इंस्पेक्टर करके जो फोर्स का हिस्सा है, वो कैसे फोर्स का हिस्सा है? अब नवीज सईद ने जो कत्ल हुआ था वो क्या रेड करने गया था वहां पे हुमायूं बाबर में? तो जब आपकी जाति है तो वो फिर करैक्टर की जंग है ना, वो इंस्पेक्टर तो नहीं मारा। अच्छा तो जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं शाहिद साहब। आप सैफुल्लाह न्याजी साहब, अगर आप ये बताएं कि क्या उनका जो लहजा था क्या वो ऐसा ही था जैसे अदील नामी शख्स ने बताया है, या इसने पूरी कहानियों के आपके साथ उनका मामला भी रहा और उनके बारे में सोशल मीडिया पर हम देखते रहे मुख्तलिफ खबरें, एक वीडियो बड़ी सर्कुलेट भी कर जिसमें एक रक्शे वाले के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और वो रक्शे वाला चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मेरे ऊपर कोई जो आप मनशियात का इल्ज़ाम लगा रहे हैं मैं उसमें मुलव्वस नहीं हूँ, आप पे भी FIR हुई थी। तो क्या करैक्टर पे जरा थोड़ा सा आप आए कि इनका करैक्टर कैसा था सैफुल्लाह साहब का? करैक्टर जो है ना वो तो बंदा ताल्लुक रखे तो पता लगता है। लबो लहजा का मैं आपको बता सकता जी, जी। हूँ। जो बात इखलाकियात में आती है, इखलाक उनका अच्छा नहीं था, इखलाक उनका बड़ा गंदा था। ये बात तो मैं पहले भी प्रोग्राम में कह सकता है, अगर एंकर ने सवाल करना तो मैंने जवाब देना ना, जी, जी। जिन्होंने जो सवाल किया उनको मैंने उसका जवाब दे दिया। अब आपने ये सवाल किया, जुबान उनकी बड़ी गंदी थी, वो गाली के अलावा वो स्टाफ को भी वो तेरी भैन मंजूर है नजीर है फला रहा, यानी वो अब उनका वो पता नहीं वो उसका क्या फीडबैक देते थे। ज़ाहिर है मैं उनको पास थाने को इतनी देर तो नहीं रहा हूँ कि मैं उनके मिजाज को देखता कभी रहता। आपके साथ ऐसा हुआ मेरे कि साथ हुआ है, जी, मेरे जी। साथ उन्होंने बदतमीजी की ना, जी, जी। मेरे साथ उन्होंने आगे सर भैया जैसे वो चंगेज खान है, मैंने उन्हें आगे से बताया कि भी सिकंदर आजम बैठे ने मैंने क्या कहा, मेरा वीलॉग यहाँ पे जो किया ना आखिरी इंटरव्यू मेरे साथ हुआ है, उसमें मैंने ऐसा तो पूछा है, मैं अगर ऐसा जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ सामने आ खड़ा है ਤੁਹਾਨੂੰ की लगा है, तो उन्होंने पता है क्या मुड़ जो मैंने लट वांगू घुमा छड़े है। तो मैंने कुछ दिखाया था ना उनको, मैं लॉ फॉलोअर हूँ, मेरे ऊपर आप देखें, मेरी बात सुने, आप पर्चा देते हो ना, आप इर्तिजा बट पे दे लो। वो कानून को नहीं समझता यार, मेरे साथ ऐसा काम नहीं करना, मैं कानून को फॉलो करने वाला हूँ। अच्छा शाहिद साहब, बहुत से लोग हमारे कुछ दोस्त हैं, यूट्यूबर्स हैं, वहाँ पर गए हैं, उस जगह पे प्रोग्राम करके आए हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उनके साथ एक तल्लक भी था, उनके कमरे में भी बकायदा लड़का जाता था, बैठ के जनाब वो उनसे अपने काम छोटे मोटे करवाते थे, जा यार सिगरेट ले या जा, या मतलब कि एक तल्लक बना हुआ था। क्या लगता है कि कोई रंजिश भी हो सकती है यार जैसे FIR के अंदर आया गया कुछ इर्जा ऐसा? भाई- हम भी तो कहानी का एक रुख देख रहे हैं। मिर्जा भाई पता क्या होता है, ये कुछ ऐसे होते हैं सवालात के जिनका जवाब देते वक्त ना हमें बड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि अफसोस ये है ना कि लोग हमारी बात को मान जाते हैं। अब सिकंदर न्याजी शहरों वाला एक नाम सुना होगा, जी, जी। यकीनन आपने नहीं तो बड़ों से पूछ लीजिएगा, बहुत बड़ा ब्रांड हुआ है ये क्रिमिनल्स की हिस्ट्री में ना, तो उनकी भी एक आपको पता है तारीख है। वो जो है ना उनके दोस्त हैं रफीउल्लाह न्याजी इंस्पेक्टर, अभी भी मेरे जिंदा होंगे, तो वो मेरे पास आते होते थे 30-30 गनमैन लेकर ना। सिकंदर न्याजी साहब को जो है ना उनको भी एक 9 उम्र लड़का, ये भी मेरे हिसाब से 20-22 साल का लड़का, 23 साल का, वो भी लड़का इसने, उसका नाम था आसफ, उसने उनको गोली मार के वो भाग गया था लड़का, बाद में पकड़ा गया था। और इसी तरह ये भी न्याजी साहब हैं, न्याजी साहब जिस तरह पठान है, देखिए बात सुने, पंजाब के लोगों के साथ क्या है, लाहौर के लोगों के साथ जिंदा दिलाने लाहौर, पंजाब में वो कहेंगे पंजाब में लोग जो है ना हमारा कल्चर मुख्तलिफ है, हर चीज़ मुख्तलिफ है, रस्म और रिवाज मुख्तलिफ है, हमारे ऊपर छाप और तरह की है। पेशावर के लोगों का नाम है पठान, आपके जहन फौरी तौर पे 2-3 चीज़ें नेगेटिव घूमेंगी। इसी तरह मियाँ वाली के लोगों की अगर आपके जहन के अंदर कोई बात घूमे ना, 3-4 चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव आपके जहन में आ जाती हैं। अब वो भी न्याजी, ये भी न्याजी, मारने वाला नोमर, मारने वाला वो भी नोमर, रहते वो भी अकेले थे, रहता ये भी अकेला था। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इसको उस तनाजुर में देख रहा हूँ। ठीक हो गया। अभी जब देखेंगे इसकी हर लम्हा ब लम्हा अपडेट चेंज होनी है, घंटे के बाद कुछ और आगे निकल आना है, घंटे के बाद कुछ और आगे निकला जी मेरी अम्मी नाल इनका ताल्लुक था या कुछ कोई दिस कोई एंड भी दैट। शाहिद साहब, आप बंदे का चेहरा देख के पहचान लेते हैं, इतना तजुर्बा आपको भी अब हो चुका हुआ है। ये वीडियो जब आपकी नज़रों के सामने से आई होगी, जो पुलिस ऑफिसर पूछ रहा है, तो उसमें उस अदील नामी शख्स की जो बॉडी लैंग्वेज देखकर क्या लग रहा है आपको कि वाकई यही वजह हो सकती है जो उसका चेहरे का वो डर बता रहा है? क्या वो नहीं होगी वजह, अच्छा वो वजह नहीं है, गालियों वाली वजह नहीं होगी। गालियों वाली वजह नहीं है। सैफुल्लाह साहब के साथ आपका इंटरव्यू भी हुआ 1 टू 1 इसी जगह जहाँ मैं बैठा हूँ। आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि सर आपके लबो लहजे में इतनी सख्ती क्यों है? तो क्या उनका वो एक्सेंट ऐसा था, क्या वजह थी? मैंने ये पूछा नहीं था, मैंने उनको ये समझाया था, उनको नसीहत की थी। मैंने कहा था न्याई साहब इतने लाहौर शहर है, मिजाज का शहर है जे, अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लेना तुहानू नुकसान पहुंचा दे, ये मैंने उनको कहा हुआ है। यानी आपने उनको अंदिया दे दिया था मेरा पहले? ख्याल है मेरे पास यहाँ पे कुछ 100 टिकटॉक बना हुआ है, किसी ना किसी में ये बात होगी, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग हो रही थी मुख्तलिफ फोनों पर, ये बात उनको मैं तो समझा उस रहा था। वक्त उन्होंने मजाकन आपकी बात को
लिया या क्या लिया क्या मेरे पास जो वॉइस मैसेज लगे हुए ना, ये अनमोल मैसेज बन जाने, बात याद रखिएगा। मेरे पास उनके 3-4 मैसेज पड़े हुए, मेरा ख्याल किसी के पास उनका शायद मैसेज कम होगा। तो मुझे कई मैसेज शुरू में ना वो डरते थे, वो डिलीट कर देते थे ना, वो यानी मैसेज करना फिर उसके बाद डिलीट कर देना थोड़ी देर के बाद। तो मैं समझा ये मुझसे डर रहे हैं ना, लेकिन बाद में मेरे साथ ओपन जो है ना, अभी पिछले दिनों वो जो वाकया नहीं हुआ अदाकार वाला, वो सरगोदे के वो डीपी है, जी बिल्कुल। तो मुझे उन्होंने वॉइस मैसेज किया हुआ है। मुझे कहता है चौधरी बड़ा दबंग डीपीओ ऐसे मुड़ हक जबो, मैं कहा नहीं सर मैं की बोल रहा नहीं मुड़ चौधरी तू फटे उधेड़ देना है। मेरा मुझे वो बंदा पसंद आ गया था, ये नहीं है कि मैं को खुदा ना से उसको मैंने डर के माफ कर दिया। मुझे वो आगे जब यहाँ पे खड़ा हुआ ना न्याजी, यार यकीन नहीं करता भाई, मुझे तो गोगी साहब भी हैं, बल्कि कई क्लिप आप देख लीजिएगा, यहाँ पे खड़े हो गए ना, उसने क्या किया है आपको पता है? उस बंदे ने वो हरकत कर दी है कि मैं खुदा की कसम, बड़े से बड़ा को मेरा महल अपना एक यूट्यूबर है, वो जिसकी मैं शक्ल भी नहीं देखनी चाहता हूँ, वो मेरे पास अगर आगे ऐसी हरकत कर देगा मैं उसको भी माफ कर दूंगा। क्या किया सर उन्होंने? उसने यहाँ पे खड़े हो गए ना किसी टिकटॉक में होगा, ये लग जाएगा देख लीजिएगा आप ना। बल्कि गोगी भाई के अंदर एंटर हुए और उन्होंने कहा जोर से ना चिमड़ चौधरी जिंदाबाद, मैं मिट्टी हो गया। यानी कि यहाँ पे एक चीज नजर आती है कि आपका हिलाक आपको और नहीं, नहीं, मुतासिर भी करता है, यानी कि एक जितने वही भी शाहिद चौधरी था नहीं, जिस पे वो इतना गुस्सा किसी जमाने में होता है, एक वही शाहिद चौधरी था जिसके पास नहीं, आके वो इसका मजाक। जवाब और है ना, मैं देता क्या? हूँ आपको। इसका जवाब ये है कि मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस बात को ना, मेरा माइंड नहीं मानता था कि ये बंदा किसी के आगे अपने आप को जो है ना यानी अंडरटेकिंग कर देगा, मैं नहीं मानता था। वो बंदा बोली इसकी पता क्या थी, और तेरी बहन वो चंगे भले दीवारें हिलनी शुरू हो जाती। इतना उनके आवाज में सैफुल्लाह न्याजी बोलता था थाने में ते 6वीं मंजिल ते भी आवाज जाती, सैफुल्लाह न्याजी बोलता पे महकमा पुलिस का मंजूर नजर, दबंग नहीं आप कह सकते, मंजूर है। बहादुर भी, हाँ मंजूर नजर। अच्छा ये सर, छाप ये मैं इनके पीछे जो है ना सर्टिफिकेट इनको मैंने दे दिया इनकी जिंदगी में कि ये मंजूर अच्छा नजर। सर ये बताएं, हमने जहाँ पर अक्सर देखा है कि जो भी मुलजम या मुजरिम जब वो पुलिस की कस्टडी में आता है तो वो बाहर रहा होकर नहीं आया, या तो पुलिस मुकाबले में इस दुनिया से चला गया या सजाए मौत हो गई है। यहाँ पे आप कहने का अगर तो वजह यही है कि गाली गलौज था, कुछ और था, क्या फिर भी पुलिस मुकाबला हो जाएगा और सदी? यार नहीं क्या से कहते हैं इर्तिज़ा भैया, आप तो ऐसी बात ना करें, इस्तग़फ़ार कहेंगे नहीं, ये गलत बात है। इस बच्चे का क्यों पुलिस मुकाबला होना चाहिए? मैंने हमेशा नहीं कहा, पुलिस वालों को मैंने हौसले दिए हैं, मैं कहा फाड़ लो ना जाए ऐसे जाओ किसने क्योंकि हमें खबर ऐसी आती है ना वो भागने की, क्या कोई इसको बचाने के लिए आया तो उसी चक्कर में इसको। नहीं आप ये बात ही ना करें, ठीक हम क्यों पुलिस का एंगल उस तरफ लेके जाएं? ये इंस्पेक्टर का कत्ल होता तो उसे मार देना चाहिए था, ये करेक्टर का कत्ल है, और ऐसे करेक्टर का कत्ल, ये मैसेज आना चाहिए आईजी पंजाब को। उसने गालियां निकाली, वो बदतमीज आदमी ने, गधे ने, वो जो था कांस्टेबल, तो आईजी साहब ने क्या मैसेज दिया था कि ये पागल है। भुट्टो को जूता पड़ा, भुट्टो ने कहा कि ये जूता चमड़ा महंगा हो गया। यार आईजी साहब हमारे बड़े बम्बाट आदमी हैं, उनका आप एंगल ना दूसरी तरफ लेकर हम नहीं लेके, वो मैंने सर से देखे रिक्वेस्ट किया है, सर खुदा और खुदा के रसूल को हाजिर नाजिर जान के जो है ना, इस बच्चे ने अगर करेक्टर को कत्ल किया ना तो फिर वो वजह खत्म की जाए, ताकि आइंदा महकमा पुलिस के अंदर जो एक नई रवायत जो है ना, ये आपको इसका सेहरा जो है ना आपको सर बांधा जाए कि सर ने जो है इस बंदे को नहीं मरवाया था। हालांकि ठीक है पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल, लेकिन सर वो प्राइवेट कपड़ों में, लाल शूज उन्होंने पहने हुए हैं, बच्चे के बकौल वो छत पे एक्सरसाइज कर रहे थे। तो क्या अगर कोई पुलिस की वर्दी पहन लेता है और ज्वाइन कर लेता है तो क्या उसको लाइसेंस टू किल या बदतमीजी का सर्टिफिकेट मिल गया? ये एक नई रवायत होगी, ये कायम नहीं होनी चाहिए। शाही साहब आखिर में उन बाकी पुलिस ऑफिसर्स जिनका रवैया कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है सैफुल्लाह न्याजी साहब की तरह, उनको क्या पैगाम देंगे? लाहौरियों का आपने भी बताया कि लाहौरियों का जो चैनल के ऊपर ना एक पुलिस ऑफिसर सीआईए के डीएसपी हैं, पौधा उनके पास डीएसपी का है, और वो लिटन रोड थाने में एसएचओ भी रह चुके हैं। अब देखें इशारा दे दिया आपको, कितना आसान काम है इस डीएसपी को ढूंढ रहा है कि पहले आप देखें 12 सीआईए के डीएसपी हैं, इनमें कौन कौन थाने में इंस्पेक्टर रह गया, कितनी आसान बात है। कांस्टेबल ने, किसने? कांस्टेबल ने, ऊंची बोले, कांस्टेबल ने सर वो जज्बा बेंच चुक कर तड़ल करके उस इंस्पेक्टर को मारा था मेरे सामने। क्यों मारा था? क्यों? उस इंस्पेक्टर की जुबान की वजह से। तो ये जुबान जो है अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे ले जाती है ना। मैं सारी दुनिया को ये कहूंगा, मेरे स्टाफ में आप देखते हैं, आप तो फैमिली मेंबर बन चुके हैं, मेरा स्टाफ मेरे साथ खाने खाता है, मेरी बात समझिए। आपका अगर इखलाक बुलंद नहीं तो आपको जन्नत का कोई देखने का ख्वाब में भी आपको जन्नत नजर नहीं आनी। इखलाक पहली सीढ़ी है, इसको मत खोएं। सैफुल्लाह न्याजी, मैंने कहा है ना कि अफसरों का मंजूर नजर, बम धमाके का पर्चा किसी के ऊपर करवा लो, ये ठीक था वो, लेकिन वो बंदा करैक्टर के लिहाज से जो है ना एक दुनिया में अच्छी रवायत कायम करके नहीं। नादिर शाही साहब ने बड़ी बात यहाँ पर की कि वो इंस्पेक्टर का नहीं, करैक्टर का कत्ल है। आप काम जैसा मर्जी करें, वो काम आपकी ड्यूटी है, अच्छा करते हैं या बुरे, लेकिन आपका करैक्टर जो होता है वो दुनिया के बाद भी लोग आपको उस करैक्टर की बिना पर याद करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है क्या अदील की गलती थी
या क्या सैफुल्लाह न्याजी साहब जिस तरह उन पर मुबैना तौर पर कहा गया कि वो गालम गलोच का इस्तेमाल करते थे, या उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।